नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का शारदा क्लासेस में वेलकम है। काफी स्टूडेंट जो कि बोल रहे हैं सर वैकेंसी आ चुकी है, पशुधन निरीक्षक पशुधन सहायक की वैकेंसी आ चुकी है, हम कोचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। कमेंट करने से पहले भी आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट उत्सुकता में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी में कमेंट कर देते हैं कि सर आपने ये क्या बता दिया, वैकेंसी आने वाली है, आपने बताया नहीं आने वाली, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो फर्स्ट इंडिया न्यूज का वो आपने देखा होगा, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पशु चिकित्सक और पशुधन सहायकों की जल्द जो है वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है स्टूडेंट, एक तो जो अफवाह जो होती है ना, वो बहुत जल्दी मार्केट में फैलती है। आप खुद भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसे ही आप जो है अपने मन से कुछ भी कह देना, वो चीज ज्यादा फैलेगी। ठीक है, और कोई सही चीज होती है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप खुद भी सोचो, अगर आपका पशुधन निरीक्षक एलएसआई का अगर अपडेट आता, तो आज भी स्टूडेंट के पास में सोशल मीडिया वो चलाता है, तो टेलीग्राम वगैरह, ठीक है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उससे भी अपडेट हमें मिलता। जो आलोक राज जी है वो भी हमें अपडेट देते कि भाई पशुधन से। अभी मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंट पद चल रहे हैं उनके बारे में भी कोई पता नहीं है, तो फिर डायरेक्ट पशुधन सहायक की वैकेंसी कैसे आ सकती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि अभी वैकेंसी में टाइम है, लेकिन एक जो सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो तैयारी में जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या होती है, बड़ी उत्सुकता होती है कि सर वैकेंसी आने वाली है आपकी। अभी आपने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा, आपके जो वेटनरी सब्जेक्ट वो भी नहीं आते, ना ही आपको राजस्थान जीके से कुछ आता है, फिर भी आप बोल रहे हो सर वैकेंसी कब तक आ जाएगी। ये जो अपडेट आ रहा है, ये फिलहाल इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह जो है वो की गई थी, और जो है सभी जो ग्रुप्स थे, वेटनरी ग्रुप्स थे या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप थे, जल्दी से इसको जो है फैलाया गया था। ऐसे में कुछ कोचिंग संस्था ने भी इसको जो है बड़ा ही जो है मुद्दा ले लिया है। तो मेरा यहाँ पर कोई भी उद्देश्य नहीं है कि भाई आप जो है कोचिंग क्लासेस जो भी करे वो आप जो है खुद भी समझदार हो, क्योंकि हर एक वेटनरियन जो स्टूडेंट है उसने डिप्लोमा कर ही वो यहाँ तक पहुंचा है ना, तो उसको पता है कि हमें कहाँ से स्टडी करनी है और कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कब अपडेट आने वाला है। ये जो मार्केट में या फिर आप सोशल मीडिया पर ये जो अफवाहें देखते हो, इनसे मैं तो आपको पहले कहता हूं कि जितना आप दूर रहोगे उतना आपकी अच्छी स्टडी होगी। आप खुद भी समझो, किसी चीज को आपने किसी एक अपडेट के लिए मान लो मोबाइल को ऑन किया नोटिफिकेशन देखने के लिए, आपको पता नहीं 1 से 2 घंटे में आप क्या क्या देख लोगे। जब भी पशुधन सहायक की वैकेंसी आएगी, आजकल तो इतना अच्छा है कि जो है कर्मचारी चयन बोर्ड खुद जो है पहले अपडेट दे देता है कि भैया इसमें इतने रिक्त पद चल रही हैं, इसमें इतने, और इसकी विज्ञप्ति अब तक आ जाएगी, इसका नोटिफिकेशन अब तक आउट हो जाएगा। ये चीजें भी हमें बता रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि वहां के जो वो जो बोर्ड है वो पहले ही स्टूडेंट को ये खबर दे देता है, तो उसमें आपको वहां उनसे या फिर टेलीग्राम से, कुछ कहीं ऐसे टेलीग्राम है जो कि सही से भी आपको खबर देते हैं, उनसे आप जुड़िए और फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब रही बात जो स्टूडेंट कोचिंग करना चाहते हैं कि सर नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हाँ तो सही है। जो स्टूडेंट जो है कोचिंग करना चाहते हैं, जो अभी तक जिन्होंने कोचिंग नहीं की या फिर जो पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया था और उनको लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं कोचिंग की वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए थे, थोड़ा सा मैं कम पढ़ पाया, तो वो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब पिछले वीडियो में बताया था कि सर अच्छी कोचिंग बताओ। कोचिंग जो होती है ना वो सब अच्छी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं ना, कोचिंग का नजरिया जो होता है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जयपुर जोधपुर कहाँ भी जाओ, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां के उस संस्थान में जो जुड़े हुए हैं टीचर, ठीक है, उनको आपको जानना होगा। ये नहीं है कि भाई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अच्छे पोस्टर लगा रखे हैं, ठीक है, बड़ा माहौल बन रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट भी काफी है। क्या होता है ना कि जो गांव से स्टूडेंट जाते हैं ना बाहर शहरों में कोचिंग करने, वो माहौल जो देखते हैं ना बना हुआ, उसको बड़ा ही इंटरेस्ट ले लेते हैं वहां पे वो, और अपनी उलझन को वो भूल जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स वगैरह कैसे मेहनत करते हैं, और माहौल बनाने के चक्कर में चले जाते हैं, 6 से 7 महीने खराब करके आ जाते हैं। आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना है जिनसे आप या तो रूबरू हो, ठीक है, या तो आपको खुद को बताओ कि हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अभी जो है
बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, आपको वेटनरी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि हाँ यार वेटनरी में ये चीज जो है मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, और ये जो पढ़ा रहा है ये भी ठीक पढ़ा रहा है, इसका जो पढ़ाया हुआ है वो भी मेरे समझ में आ रहा है। बात रही राजस्थान जीके की, तो संस्थानों में जितने भी अभी जो आपके पशुधन सहायक के, एलएसआई के जितने भी बेंच चल रहे हैं ना, कईयों पे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग कर भी रहे हैं। तो वहां पर जो है एक स्टूडेंट जाता है, वो जाता है केवल ओनली फॉर कि मुझे वेटनरी साइंस। अब वेटनरी साइंस का तो उसमें कंफर्म है कि जो टीचर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 जो आपके सब्जेक्ट है वो पूरी वेटनरी में 80 मार्क्स जो है वो डिपेंड उस पे है। अब बात रही राजस्थान ज्योग्राफी, जो है आपको अब की बार ढंग से पढ़नी होगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, इसके लिए जो स्टूडेंट जो होता है ना वो टीचर्स को नहीं देखता है, वो केवल वेटनरी के चक्कर में एडमिशन ले लेता है कि हाँ मेरा वेटनरी का सब्जेक्ट अच्छा है। मैं तो कहता हूं आप किसी भी संस्थान से जुड़ने से पहले वहां पर अगर वो जो है 200-300 रुपए उनको दे देना और बोलना कि मैं 15 दिन यहाँ पर क्लासेस लूंगा, और आपको कोई नया बेंच जो चल रहा है उसमें या फिर जो पहले से चल रहा है उसमें बैठ जाना है। 15 दिन आपको रिलैक्स होके वहां पर जो है जो वो पढ़ाए ना वो पढ़ना है, समझना है। 15 दिन 16वें दिन आपको खुद को पता लग जाएगा कि जो 200-300-500 रुपए जो आपको दिए ना वो उतने भारी नहीं लगेंगे जब आप उनको एक साथ फीस दे दोगे। आपको कहना है कि सर मैं जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक साथ जो है फीस भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरे समझ में आ जाती है, मेरे कुछ चीजें समझ में आती है, मुझे यह कोचिंग जो है ठीक लगता है, तो मैं आपकी फीस बकाया जमा करा सकता हूँ। आप मुझे 10 से 15 दिन क्लासेस लेने दीजिए। कोई भी ऐसे संस्थान नहीं होगा जो कि आपको मना कर दे, और मना करता है तो फिर आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि मना वही करेगा जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। अभी मैं आपको बताऊं कि मान लो कि मेरा कोई कोचिंग संस्थान है, आप मान लो पढ़ने के लिए आते हो, आप बोलते हो मुझे कि सर 10 दिन आप हमें पढ़ा लीजिए, तो मैं आपको कैसे बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। तो उस चीज से आपका क्या होगा कि आप जिस भी संस्थान से जुड़ोगे ना वहां का कल्चर आपको समझ में आएगा। एक दिन में समझ में नहीं आता। जो महा सेमिनार होते हैं ना उनमें देखिए, रियलिटी में आपको बताता हूं, जब आपको कहा जाता है ना कि ये महा सेमिनार है, इसमें आपके डिपार्टमेंट के ही सारे, उनमें बीच बीच में पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट के बैठे होते हैं, और वो केवल माहौल बनाने के चक्कर में आपको लगता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो मेरे में कुछ कमी होगी कि मैं इस संस्थान से नहीं जुड़ रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको समझना होगा। आप जो भी 15 से 20,000, 25,000, 30,000 जो एक बड़ी रकम उनको दे रहे हो ना, तो उनके से आपको 100% वापस अपने 100% वापस भी ग्रैंड करना है। आप उनको पैसे दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो चीज चाहिए, जैसे कि आपका सिलेबस हो गया, एक टाइम के साथ में, टेस्ट के साथ में, ठीक है, आप कर ले हो। क्योंकि जो स्टूडेंट ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो केवल कोर्स परचेज करते हैं 1500-2000, हाईएस्ट फीस तो यही होनी चाहिए। अब जो बना रखी है वो संस्थानों की बात है, लेकिन अब जो ऑनलाइन ले रहा है ना उस स्टूडेंट को इतना ही है कि मुझे क्लासेस लेनी है। ऑफलाइन में आपको इतना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा, आपको खुद को लगेगा हाँ मुझे ये क्लासेस लेनी है, इतने समय तक लेनी है, तो वो सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर करना चाहते हो कोचिंग क्लासेस तो आप खुद कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको गाइड नहीं करूंगा कि आप उसी संस्थान में जाओ। आप अपनी इच्छा के अनुसार पहले सोचो समझो, वहां पे एडमिशन मत लो, डेमो क्लासेस ले लो 10 से 15 दिन। अगर वो कह रहे हैं कि भाई 10 से 15 दिन हम नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ले लो, तो 500 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो कि सर आप अपने पेरेंट्स से बात करवा दो कि मैं यहाँ पर सर 15 दिन जो है जो टीचर्स है उनसे बोल देना कि मेरे समझ में नहीं आता है, जो आप मतलब 10 से 15 दिन में अगर अच्छा लगता है तो बकाया फीस जमा, सब मान जाते हैं। लेकिन आपका बोलने का नजरिया सही होना चाहिए, और अच्छे से अगर आप कहोगे तो तब जाके फिर आपको समझ में आ जाए ना कि हाँ सही पढ़ाते हैं, मेरे भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तब आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल वैकेंसी के बारे में ऐसा कोई अपडेट है नहीं। जब भी वैकेंसी के बारे में अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहिए आप पढ़ाई से, बस चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, कोचिंग क्लासेस कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो ना, आप कोचिंग या कैसे भी पढ़ रहे हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं।
आपको 4 से 5 महीने आराम से मिलेंगे विज्ञप्ति आने के बाद में। ऐसे नहीं है कि 2 महीनों में एग्जाम करवाया दिया जाएगा, ये लो फॉर्म आने के बाद में। नहीं होगा, नहीं होगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी पहले से अपडेट दे रहा है, विज्ञप्ति से पहले अपडेट दे देता है कि इतने पद रिक्त है, तो एक अंदाजा हो जाता है कि अब तक फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद में फॉर्म आने के बाद में भी अपडेट देता है कि आपके एग्जाम की निश्चित डेट ये रहेगी, और उसी डेट को, जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो सीटी बीटी चल रहे हैं ना, उनका पहले का प्रेफरेंस देखे तो और अब का देखे तो उन्होंने सही एक ड्यूरेशन में ही एग्जाम वगैरह जो एडमिट कार्ड का डेट है वो पहले से निश्चित कर रखा है। बहुत ही अच्छा है, अपने पढ़ाई से जुड़े रहिए, वैकेंसी आएगी तो आपको और भी बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।